Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about your topic that is human resource management in your subject that is human resource management. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, एक चैलेंजिंग जॉब हो जाती है कि किस तरीके से वो मैनेजमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी का एक लाइव असेट है। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन रिसोर्स कंप्राइज करता है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में, जैसे कि वो अलग अलग डिफरेंट जेंडर के हुए, डिफरेंट एज के हुए, डिफरेंट सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स के हुए, और उनकी जो एजुकेशनल है और जो उनकी अकेडमिक्स हो गई और जो उनकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, इवन जो उनका लिटरेसी स्टैंडर्ड्स है वो भी वैरी करेगा। तो इन इंडिविजुअल को एग्जिबिट नॉट ओनली सिमिलर बिहेवियर पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ सर्टेन डिग्री। उनके बीच क्या होंगी, इतनी सारी जब चीज़ें होंगी, इतने सारे जब पैरामीटर्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी। किस एम्प्लॉय को किस इंडिविजुअल को किस तरीके का काम देना है, किससे कैसा काम लेना है, और हर इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसकी कुछ सर्टेन डिग्री होगी और उसके ओन सेट ऑफ नीड्स होंगे, कुछ अलग अलग ड्राइव्स होंगे, गोल्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, और हर किसी का अपना फिज़िकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है। तो एक पर्सन जो है ना सिर्फ केवल एक प्रोडक्ट है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का, लेकिन क्या है, एक रिजल्ट है इंट्रैक्शन का विद हिज एनवायरनमेंट। तो फैमिली रिलेशनशिप्स, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, रेशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट, बहुत सारे अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको और उसके काम को। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे उसके वर्क बिहेवियर को, उसके वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स को, जैसे कि आपकी अथॉरिटी रिलेशनशिप आ गई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आ गए, प्रोसीजर, रूल्स, पॉलिसीज, इनफॉर्मल ग्रुप। तो इस वजह से एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की नीड होती है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले क्या हुआ, राइज हुआ मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का, एक पर्सनल मैनेजमेंट इमर्ज हुआ जो क्या करता था, बेसिकली पहले रिकॉर्ड्स रखता था अटेंडेंस का, प्रोडक्टिविटी का, वर्कर्स का, और एडमिनिस्ट्रेशन का, वेज प्लान्स फॉर द वर्कर्स। बाद में ये पर्सनल मैनेजमेंट आपका ग्रो हुआ और उसने कवर किया वेलफेयर ऑफ लेबर और कुछ केसेस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट डेवलप हो गया एज अ स्टाफ फंक्शन जो प्रोवाइड कर रहा था सर्विसेज लाइन डिपार्टमेंट्स को। फिर 1980s में जो नेचर स्कोप जो था पर्सनल मैनेजमेंट का, वो एक तरीके से सी चेंज हुआ, एक राइज दिया उसने न्यू फिलॉसफी को, जिसको बोला गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले आपका पर्सनल मैनेजमेंट था, बाद में आया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक तरीके से ये पर्सनल मैनेजमेंट का रिकार्नेशन हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ, जो निकल कर आया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफ़र हुआ आपके पर्सनल मैनेजमेंट से बहुत सारे सेवरल एस्पेक्ट्स के फॉर्म में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लेबर क्लास है, जो आपका लेबर है, उसको ट्रीट किया उसने एज सोशल कैपिटल, एक रिसोर्सेज की तरह, रादर देन अ वेरिएबल कॉस्ट। ये प्रोएक्टिव था रादर देन रिएक्टिव। ये बेस्ड हुआ आपके कमिटमेंट पर रादर देन कॉम्प्लायंस। ये इसने फॉलो किया जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सिस्टम्स को, सिस्टम अप्रोच को। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने आपके ह्यूमन को रिसोर्स समझा, जबकि दूसरी तरफ जो 1980 से पहले जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट था उसने क्या किया, सिर्फ रिकॉर्ड्स रखे अटेंडेंस के, जो वर्कर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेज प्लान देके वर्कर्स के, लेकिन एम्प्लॉय क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्या क्या डिससेटिस्फैक्शन है, कैसी उनकी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, उस ओर पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, इन्होंने इन सारी चीज़ पर ध्यान दिया। तो बेसिकली ये एक रिकार्नेशन है, पुनर्जन्म हुआ आपके पर्सोनल मैनेजमेंट का, जिसके बारे में आपके बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए, उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो एक थे आपके एडविन फिलिपो, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। उन्होंने बोला जो आपके फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, जैसे कि आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट हो गए, और ये जो बाकी के थे कंपनसेशन और सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द एंड, तो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली एक सीरीज़ है इंटीग्रेटेड डिसीजंस की, जो फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को, उनकी क्वालिटी कंट्रीब्यूट्स करती हैं एबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो मैनेज करती है पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखते हैं, ये तो हुई डेफिनेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया एक तरीके से, एक एक्टिविटी है, एक इंटरप्राइज की, जो स्ट्राइव करेगी, मोल्ड करेगी ह्यूमन रिसोर्सेज को एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, और ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए, जिससे वो कंट्रीब्यूशन कर सकें एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन में, जो प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट को और इनकरेज करेंगे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, अंडरस्टैंडिंग होगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रीइनकार्शन है आपके पर्सनल मैनेजमेंट का, क्योंकि बहुत सारे पीपल का एक डिस्टिंक्शन होगा इन टू टर्म्स के बीच कि ये कैसे इंटरचेंजेबली है। तो एक डाउट में नहीं रहना है कि कैसे मैनेज किया जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कैसे मैनेज किया जाए ह्यूमन रिसोर्स को, ये सारा आया आपके इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसको परिभाषित किया गया वो पार्ट मैनेजमेंट का विच मैनेज द पीपल एट वर्क, जो मैनेज करता है पीपल को जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट करेगी पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड हेल्प्स बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अदर गोल, और जो कोऑर्डिनेट करेगी पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हेल्प करेगी दोनों की, चाहे वो पीपल है या ऑर्गेनाइजेशन, से अचीव करने के लिए ईच अदर गोल। In human resource management, various policies and washing methods are designed to help both the parties. Human resource management में क्या है, बहुत सारी आपकी वेरियस पॉलिसीज़ और मेथड डिज़ाइन हुए हेल्प करने के लिए इन दोनों पार्टीज़ को। सबसे पहले जो आपका ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी कि जो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए डिज़ाइन की गई पॉलिसीज़
अचीव करने के लिए, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेवलप करें उनके स्किल को, प्रोवाइड करें उनको मोटिवेशन। तो इसके रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच होती है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड थ्रू मैनर। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक आपका मीनिंग, इसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू एडविन फिलिपो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organization and social objectives are achieved. Human resource management refers to that part of management which manage the people at work. So basically it is the process of managing people in organization in a structured and through manner। ठीक है, तो ये हुआ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया, ठीक है, और अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अपकमिंग वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आगे अलग हेड को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ ली। थैंक यू सो मच।